दोस्तों, कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि पहाड़ों की रानी मसूरी की भीड़ भाड़ से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अध्यात्म के शिखर को महसूस कर सकते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ बादल सिर्फ गुजरते नहीं हैं बल्कि अपना घर वहाँ पर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार सफ़र में। आज हम मसूरी की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़कर गढ़वाल उत्तराखंड के उस रहस्यमयी रास्ते पर जा रहे हैं जहां रोमांच भी है और असीम शांति भी। हम जा रहे हैं समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सुरकंडा देवी मंदिर में। सुरकंडा देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है जो मसूरी से सिर्फ 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एक ऐसा सफ़र है जो आपको देवदार के घने जंगलों, छोटी छोटी पहाड़ी, गांव और सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं के बीच ले जाएगा। तो चलिए चलते हैं माता सुरकंडा देवी मंदिर में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सफ़र को शुरू करते हैं। थोड़ी दूर आने पर ही हमें रास्ते की खूबसूरती महसूस होने लगी है। ये यहाँ पर वैनबर्ग एलन स्कूल है। जब आप इस तरह के सफ़र पर हों तो हमें अपनी डेस्टिनेशन की फ़िक्र ना करते हुए रास्ते की हर एक मोड़ को जीने की कोशिश करनी चाहिए और हर एक मोड़ को एंजॉय करना चाहिए। ये मसूरी का एक रिहायशी इलाका है जो लैंडौर से जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। ये जगह है मसूरी का प्रसिद्ध वुडस्टॉक स्कूल। वुडस्टॉक स्कूल इंडिया के जो सबसे महंगे स्कूल हैं उनमें से एक है, जो बना था 1854 में। जैसे ही हम मसूरी की सीमा को पार करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गाड़ियों का शोर पीछे छूट जाता है और उसकी जगह ले लेते हैं ये आसमान छूते हुए देवदार और बुरांश के पेड़। अगर आप इस ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो मेरी सलाह होगी कि सुबह सुबह निकलिए, या तो स्कूटी रेंट पर ले लीजिए या लोकल कैब कर लीजिए, क्योंकि सुबह की जो धुंध इन घाटियों में तैरती है ना, वो किसी जादुई दुनिया जैसी लगती है। जैसे ही इस सफ़र में आप आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर गिरने लगता है और हवा में ठंडक बढ़ जाती है, और अगर मौसम साफ़ रहे तो आप दूर बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों को देख सकते हैं जो एकदम चांदी की तरह चमकती हैं।
तो भाई अब हम ऑफिशियली मसूरी को टाटा बाय बाय कह चुके हैं। अब जो सड़क हमारे सामने है इसे चंबा मसूरी हाईवे कहते हैं। जैसे ही आप इस रूट पर आगे बढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि असली उत्तराखंड क्या है। इस रास्ते पर कई सारे गांव पड़ते हैं। छोटे छोटे तो बहुत सारे गांव हैं, लेकिन जो मेन जगह है उसमें आगे आने वाली जगह है उसका नाम है सुआखोली। उसके बाद बुरांश खंडा, और उसके बाद एक बहुत ही फेमस जगह हमें मिलेगी जिसका नाम है धनौल्टी, जो अपने आप में एक कंप्लीट हिल स्टेशन है। हमारा अगला बड़ा स्टॉप आने वाला है एक बेहद खूबसूरत और छोटा सा जंक्शन जिसे सुआखोली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस रास्ते पर और देखते हैं इस शांत रास्ते में आगे क्या छिपा है। अब हम मसूरी से करीब 10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। यहाँ धूप और छाँव एक अलग ही खेल खेलते हैं। कभी अचानक घने पेड़ों के बीच अंधेरा सा छा जाता है, तो कभी पूरी घाटी धूप से चमक उठती है। रास्ते में आपको छोटे बड़े गांव और दूर पहाड़ियों पर बने घर दिखाई देते हैं। इन घरों को देखकर हमेशा मन में ख्याल आता है कि इसमें रहने वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी। दोस्तों आप पहुँचे हैं सुआखोली। ये जगह करीब 7,000 फीट की ऊंचाई पर है। सुआखोली आज के समय में एडवेंचर्स लवर्स का गढ़ बनता जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का सुआखोली एडवेंचर पार्क है। अगर आपको अपनी ट्रिप में थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए तो आपका यहाँ रुकना बनता है। यहाँ पर जिप लाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्काई वॉक, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पर बेहतरीन फॉरेस्ट कैंपिंग साइट्स भी हैं, जहाँ पर रात को तारों से भरा आसमान और कैंप फायर का आप मज़ा ले सकते हैं। लेकिन हमारा सफ़र अभी जारी रहेगा, क्योंकि हमें पहुँचना है सुरकंडा देवी मंदिर। फिलहाल हम आनंद ले रहे हैं इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों का और यहाँ पर बहने वाली एकदम शुद्ध हवा का। और इस मौसम में सुबह का एक अलग ही आनंद है। इस रास्ते की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ मसूरी जैसी गाड़ियों की कतारें और हॉर्न का शोर नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ हवा की सरसराहट है और आपके व्हीकल की आवाज़।
इस रोड पर यहाँ ये गांव पड़ता है जिसका नाम है बुरांश खंडा। इस गांव का नाम यहाँ उगने वाले लाल बुरांश के फूलों पर पड़ा है, जो बसंत के मौसम में पूरे पहाड़ को लाल रंग से रंग देते हैं। दोस्तों, बुरांश के फूलों के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ मुनस्यारी वाले वीडियो में। बुरांश एक फूल होता है जिसका जूस आपकी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है जिसका कल्चरल और मेडिकल सिग्निफिकेंस काफ़ी गहरा है। इस रोड पर जब हम चल रहे हैं तो हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा है और उसके साथ साथ आप महसूस कर रहे होंगे कि पेड़ों की ऊंचाई भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर पेड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। जंगल घने होते जा रहे हैं, आसमान साफ होता जा रहा है और हरियाली बढ़ती ही जा रही है। एक अच्छे रोड ट्रिप का असली मज़ा रास्ते में आने वाले पड़ावों से होता है। मसूरी से करीब 24 किलोमीटर आगे हम पहुंचते हैं धनौल्टी। मसूरी के मुकाबले धनौल्टी बेहद शांत, सुकून से भरी जगह है। धनौल्टी उत्तराखंड का एक काफ़ी अंडररेटेड हिल स्टेशन है। सर्दियों में बर्फबारी देखने के लिए यह जगह काफ़ी लोगों को पसंद है। ये देखिए इको पार्क। यहाँ के इको पार्क इतने घने हैं कि सूरज की किरणें भी ज़मीन को छूने के लिए तरसती हैं। धनौल्टी के पास भी कई सारे प्लेसेस हैं घूमने के लिए, जैसे कि कड़ा ताल, चंबा, सुरकंडा देवी मंदिर। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर ही बची है और यहाँ से ही आपको इस जगह की आध्यात्मिकता का एहसास होना शुरू हो जाता है। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं कद्दू खाल। इसी गांव में ऊपर आसमान को छूती हुई चोटी पर है माता सुरकंडा देवी का मंदिर। यहाँ से ऊपर पहुँचने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है 2 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई जो पैदल चलकर पूरी करनी होती है, और दूसरा रास्ता है यह सुरकंडा देवी रोपवे। पैदल मार्ग में आपको करीब 1 घंटा लगेगा और रोपवे से आप 5 से 10 मिनट में इस सफ़र को पूरा कर सकते हैं।
ये है 51 शक्तिपीठों में से एक सुरकंडा देवी मंदिर। जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन से माता के शरीर के हिस्से किए थे तो माता सती का सिर इस जगह पर गिरा था। मंदिर से ही ये बेहतरीन हिमालयन रेंजेस दिखती हैं जो इस वक्त बादलों के पीछे छिपी हुई हैं। दोस्तों, तेज़ हवा चलने के कारण रोपवे नहीं चल रहा है, इसलिए हमें पैदल ही नीचे जाना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मां सुरकंडा देवी।